ठाकुर और हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको फ्लैजेला के बारे में एक्सप्लेन किया है और अभी हम जो देखेंगे पीली के बारे में कि पीली क्या होते हैं। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा पीली, दीज आर होलो, ठीक है, दीज आर होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस, मतलब कि ये इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, किसके, पीली के जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन हेलिकल, मतलब ये स्नेक जैसे नहीं होते हैं, इसके पिल ऐसे होते हैं जैसे ये होती हमारी बैक्टीरियल सेल, इसमें ये ऐसे पीली निकले रहते हैं छोटे छोटे से, है ना। तो ये नॉन हेलिकल होते हैं, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, होलो होते हैं, और कैसे होते हैं, नॉन हॉलिकल होते हैं। दैट आर थिनर, और ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं ये भी, ठीक है। पीली कैसे होते हैं, ये भी पतले होते हैं। शॉर्टर एंड मोर न्यूमेरस देन फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला से क्या होते हैं, छोटे, है ना, फ्लैजिला से छोटे होते हैं। फ्लैजिला की न्यूमेरस मतलब फ्लैजिला की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कौन, पीली, ठीक है। पीली क्या है, ये होलो होते हैं और ये नॉन हेलिकल होते हैं, ठीक है, स्नेक जैसे नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और ये फ्लैजिला की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फंक्शन इन मोटाइलिटी, अब इनके जो कार्य है, ठीक है, इनके जो फंक्शन है वो कैसे होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। पीली के जो फंक्शन होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, दे डू नॉट, मोटाइल नहीं होते हैं, गतिशील नहीं करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पीली, अब ये जो पीली होते हैं ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन पीलिन से ये मेड अप होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं प्रोटीन पीलिन से। और पीली आर एसोसिएटेड विथ सेवरल डिफरेंट फंक्शंस, अब जो पीली है उसका एसोसिएट मतलब उसका जो उल्लेख है वो अलग अलग कार्यों के लिए, डिफरेंट फंक्शन, सेवरल मतलब कई प्रकार के अलग अलग कार्यों के लिए इसका क्या होता है, एसोसिएट होता है पीली का, या उल्लेख होता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो पीली होते हैं वो होलो होते हैं और नॉन हेलिकल होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं, थिनर मतलब पतले होते हैं, और ये फ्लैजिला की न्यूमेरस मतलब तुलना में कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे डू नॉट फंक्शन, मतलब कि इनके जो फंक्शन होते हैं उनमें मोटाई नहीं होती, इनके जो कार्य होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। और ये किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पीलिन, प्रोटीन पीलिन से ये बने होते हैं, कौन, पीली। और पीली का जो एसोसिएट है, जो उल्लेख है वो कई सेवरल डिफरेंट फंक्शन मतलब कई प्रकार के अलग अलग कार्यों में किसका उल्लेख होता है, पीली का होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ओके। अब हम देखेंगे पीली में पहला पॉइंट है हमारा एफ पीली और सेक्स पीली, या मतलब कि एफ पीली या सेक्स पीली, ठीक है। तो दे सर्व मतलब कि दे सर्व एज द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या दिया है, दे सर्व एज द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है कि जब पोर्टल में उसकी क्या होती है, एंट्री होती है, तो ये पोर्टल में एंट्री करने का वर्क करते हैं, कौन, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के दौरान ड्यूरिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, किसको बनाने का वर्क करता है, कंजुगेशन ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मिंग होता है, फॉर्म होती है क्या, कंजुगेशन ट्यूब बनती है, किसमें, किसके दौरान, जेनेटिक मटेरियल के दौरान जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, संयुग्मन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो कि दे सर्व एज द पोर्टल, मतलब कि जब पोर्टल में एंटर होता है जेनेटिक मटेरियल तो उसके दौरान बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं। अब कैसे बनती है कंजुगेशन ट्यूब, ये देखो, एक मैंने यहाँ पर सेल बनाई है डोनर सेल, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर बनाई है कौन सी सेल, ये है डोनर सेल, और ये है रिसिपिएंट सेल, मतलब कि जो एक डोनर है देने वाला और एक उसको रिसीव करने वाला है। एक सेल क्या कर रही है, डोनर कर रही है, दे
रिसीव कर रही है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, डोनर का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब ये यहाँ पर यहाँ से ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, तो डोनर सेल किसको दे रही है, कंजुगेशन ट्यूब पर नहीं है। ये कौन सी ट्यूब है, कंजुगेशन ट्यूब है। ये वाली ट्यूब कौन सी है, कंजुगेशन ट्यूब है, ठीक है। तो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू न्यूक्लिक एसिड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रेसिपिएंट सेल उसे क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो यहाँ पर आया, अब यहाँ पर यहाँ से न्यूक्लिक एसिड निकला, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर आया, रेसिपिएंट सेल में आया। रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है, तो उसने इसे रिसीव किया, इस न्यूक्लिक एसिड को रिसीव किया। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, ठीक है। तो ये है डोनर सेल और ये है रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल देने का काम कर रही है, रेसिपिएंट सेल उसे ग्रहण करने का काम कर रही है। बीच में क्या है, ये कंजुगेशन ट्यूब है। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जा रहा है किसमें, रेसिपिएंट सेल में जा रहा है। अब जब न्यूक्लिक एसिड यहाँ आया, तो ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, रेसिपिएंट डीएनए है और ये डोनर सेल है। और ये क्या दे रही है, न्यूक्लिक एसिड किसको दे रही है, रेसिपिएंट डीएनए को या सेल को दे रही है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे पीली में सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया है, सम पीली प्ले ए मेजर रोल इन ह्यूमन इन्फेक्शन, ठीक है, सम पीली प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन इन्फेक्शन। अब सम पीली मतलब कि कुछ पीली कैसे होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, उनमें उनके इन्फेक्शन में इनके एक कहना चाहिए कि मेजर रोल, प्रमुख रोल निभाते हैं। कौन, पीली प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। कौन, पीली, किसमें, ह्यूमन इन्फेक्शन मतलब मानव संक्रमण में। ये कुछ कहना चाहिए कि कुछ पीली कैसे होते हैं जो ह्यूमन इन्फेक्शन में एक मेजर रोल निभाते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। कौन, पीली। बाय अलाउइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, आप कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो अलाउ होते हैं टू अटैच, तो उनसे कुछ अटैच होते हैं क्या, एपिथेलियल सेल। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे कौन सी सेल अटैच होती है, एपिथेलियल सेल अटैच होती है। अब जब एपिथेलियल सेल अटैच है तो उसमें क्या क्या आएगा, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी भी आता है। रेस्पिरेटरी का पता है ना आपको क्या होता है, श्वसन, ठीक है। और इंटेस्टाइनल मींस आंत, हमारी आंत, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इंटेस्टाइनल पढ़ते हैं, इंटेस्टाइनल उसी को बोलते हैं। और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब किससे अटैच होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ये अटैच होते हैं। दिस अटैचमेंट, अब ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया से जो एपिथेलियल सेल का अटैचमेंट है, अब अटैचमेंट है तो उसमें क्या क्या है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है। और सेकेंड हमने क्या देखा था, इंटेस्टाइनल, और थर्ड है क्या था, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ये सब किससे अटैच है, एपिथेलियल सेल में है। और एपिथेलियल सेल किससे अटैच है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से जब अटैच है तो जो दिस अटैचमेंट, जो ये अटैचमेंट है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम वास्ट, मतलब कि जो अटैचमेंट है वो प्रिवेंट बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है, फ्रॉम वास्ट मतलब कि धोने से क्या कर रही है, उसे बचाना, प्रिवेंट करना, सुरक्षा प्रदान कर रही है। वे बाय द फ्लो ऑफ म्यूकस और बॉडी फ्लूइड्स, और क्या कर रही है, फ्लो ऑफ म्यूकस और बॉडी फ्लूइड, जो हमारे म्यूकस है और जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, जो पदार्थ है, उन सबको ये क्या करने का काम करती है, फ्लो मतलब उस फ्लो को रोकने का काम करती है। कौन, पीली। एंड परमिट्स द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को परमिशन देने का काम भी कौन करती है, पीली करती है, स्थापित करती है इन्फेक्शन को। मैंने आपको बताया कि सम पीली मतलब कि कुछ पीली ऐसे होते हैं जो मानव संक्रमण में या ह्यूमन इन्फेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं या प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो कुछ पीली क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को कहना चाहिए कि परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं फैलने के लिए बॉडी में। और कुछ पीली कैसे होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स को और म्यूकस को, उसके प्रवाह को, फ्लो मीन्स प्रवाह को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उससे क्या
क्या अटैच होती है, एपिथेलियल सेल अटैच होती है। एपिथेलियल सेल में रेस्पिरेटरी आ जाता है, आपका इंटेस्टाइनल आ जाता है और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट आ जाता है। तो ये सब किससे अटैच होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अब हम देखेंगे पीली में हमारे 3 पॉइंट बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया फॉर्म सरफेस पेलिकल्स इन लिक्विड मीडिया। ठीक है, क्या दिया है, फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया फॉर्म सरफेस पेलिकल्स इन लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में, लिक्विड मीडिया या कहना चाहिए द्रवीय माध्यम जो होता है हमारा, तो लिक्विड मीडिया में जो फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया, फिम्ब्राइटेड का होता है विखंडित बैक्टीरिया जो होते हैं या फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या कौन सी सरफेस बनाते हैं, पेलिकल्स। किससे फॉर्म होती है सरफेस पेलिकल्स, फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया से पेलिकल्स सरफेस बनती है या फॉर्म होती है। ठीक है, किसमें, पीली में। ठीक है, जो लिक्विड मीडिया में, ठीक है, लिक्विड मीडिया में जो फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन सी सरफेस बनती है, पेलिकल्स सरफेस फॉर्म होती है या बनती है। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है मैनी फिम्ब्राइटेड सेल्स, मतलब कि कई फिम्ब्राइटेड सेल्स मतलब विखंडित कोशिकाएं, मतलब कई ऐसी विखंडित कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, एग्लूटिनेट रेड ब्लड सेल्स जो ऑफ जेनेरा में क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें क्या करती है, एग्लूटिनेट करती है, उनको एग्लूटिनेशन होता है। इसमें पिग्स फॉल एंड हॉर्सेस, किसमें पिग्स फॉल एंड हॉर्सेस में, मतलब घोड़ों में, पिग्स में, फॉल में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट है फिम्ब्राइल आर एंटीजेनिक मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट जेनेरा। अब यहाँ पर फिम्ब्राइल मतलब कि कहना चाहिए कि जो जेनेरा है उसमें फिम्ब्राइल जेनेरा में डिफरेंट मींस अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है। किसमें, जेनेरा में अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है। मे पोसेस द सेम फिम्ब्राइल एंटीजन। अब वो क्या बोल रहा है कि आगे की जो मतलब कहना चाहिए कि इसमें अलग अलग प्रकार की एक एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो अलग अलग टाइप की एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंटीजेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है कि में पोसेस द सेम फिम्ब्रियल एंटीजन, कि जो एंटीजन है वो एक ही टाइप के हो सकते हैं, है ना। फिम्ब्रियल जो एंटीजन होते हैं वो एक ही कहना चाहिए कि एक ही एंटीजन का क्या होता है, अधिकारी होता है। ठीक है, फिम्ब्राइल एंटीजन मतलब जेनेरा में जो कहना चाहिए डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है। आप देखिए आगे क्या बोल रहा है कि मे पोसेस द सेम फिम्ब्रियल एंटीजन, मतलब कि एक ही एंटीजन के लिए सिर्फ एक ही एंटीजन का अधिकारी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे समझ में कि जो फिम्ब्राइटेड बैक्टीरिया होते हैं लिक्विड मीडिया में वो कौन सी सरफेस फॉर्म करते हैं, पेलिकल सरफेस फॉर्म करते हैं। और इसमें जो कई फिम्ब्राइटेड सेल्स होती है, विखंडित सेल्स होती है, वो एग्लूटिनेट करती है किसका, रेड ब्लड सेल का। जो जूनिया पिग्स फॉल एंड हॉर्सेस में होती है रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद में जो फिम्ब्राइल होते हैं जेनेरा उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंटीजेनिक मेम्ब्रेन होती है जो कहते हैं कि एक ही टाइप के फिम्ब्राइल एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।